हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है जुलाई का पहला दिन। आज है वेंसडे 1 जुलाई। चलिए, नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ अब हम देखते हैं आज के दिन हमारे पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। साल के 6 महीने कंप्लीट हो गए, अब 7वां महीना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी का स्टेट एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करता है कि आधे साल के बाद हमारा पोर्टफोलियो किस स्टेट पे है। देखते ही देखते देखिए 6 महीने आधा साल जा चुका है और कुछ खास इम्प्रूवमेंट हमें पोर्टफोलियो में एटलीस्ट रिटर्न की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है। जो भी इन्वेस्टमेंट है प्योर, या जो भी पोर्टफोलियो बेसिकली इंक्रीज़ हुआ है, वो प्योरली आई गेस मेरे इन्वेस्टमेंट की वजह से या प्रिंसिपल अमाउंट की वजह से ही बढ़ा है। एज सच मार्केट ने कुछ सपोर्ट नहीं किया है अब तक। सिग्निफिकेंट कहूँगा, सिग्निफिकेंट हेल्प नहीं की है जिससे पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है। ऐसे किसी बुल रन का वेट करते हैं जिसमें हमें एक्चुअल इम्पैक्ट देखने को मिले। 1 साल, 2 साल, 3 साल देखते हैं वो कब आता है, कितने सालों के बाद, लेकिन जब भी आएगा फॉर श्योर उसके बाद पोर्टफोलियो में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और पोर्टफोलियो का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो प्योरली इन्वेस्टेड अमाउंट, प्रिंसिपल के अमाउंट पे ही पोर्टफोलियो टिका हुआ है। तो बात करते हैं आज की। आज सेंसेक्स और निफ्टी आप देखेंगे दोनों ही लगभग 0.6% के करीब बढ़े हैं। निफ्टी 24,000 पॉइंट पर चल रहा है और सेंसेक्स जो है 76,922 पॉइंट पे चल रहा है। अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई बोलने में भी अजीब सा लग रहा है क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट की वजह से ही काइंड ऑफ यहाँ तक अभी तक पहुँचा है। मार्केट का सपोर्ट बहुत ही कम है। तो जो 93,40,000 की वैल्यू है, इसमें जो रिटर्न केवल मिल रहा है वो 13,48,000 का ही है। राइट, यानी ये 80,000 इन्वेस्टमेंट है, करीब 80 लाख इन्वेस्टमेंट है। ओके, 80 लाख के ऊपर जो 13,40,000 है, केवल उतना ही रिटर्न है। वरना अगर आप देखें पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट 80 लाख के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए था। बट आई गेस वो कोविड के टाइम के बाद जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी या कोविड से पहले करी थी, उसके बाद के पीरियड में 2021 से लेके 24-25 तक लोगों ने जो रन देखा है वो काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट रहा है। उस टाइप का हमें कुछ जादू दिखता यहाँ पे तो फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। तो 80 लाख इन्वेस्टेड हैं, 80 लाख के ऊपर केवल 13,48,000 का हमें रिटर्न मिल रहा है, जो कि बनता है मात्र लगभग 17% का रिटर्न हमें ओवरऑल मिल रहा है। इसमें भी अगर आप बात करें तो वो जो 80 लाख है वो 30 और 70 के प्रोपोर्शन में डिवाइडेड है, यानी कि 70% ओवरऑल पोर्टफोलियो का म्यूचुअल फंड से है और 30% जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। ओके, हम बात करते हैं पहले म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का ओवरऑल साइज फिलहाल चल रहा है 65,26,000 रुपये, जिस पे हमें रिटर्न मिल रहा है 30% के हिसाब से 15 लाख रुपए का। तो अगर आप 65 लाख में से 15 लाख माइनस कर दें, राइट, तो आपके बनते हैं 50 लाख। तो उतने का इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर हमें 15 लाख का रिटर्न मिल रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हमें कितना लास्ट डे का रिटर्न मिल रहा है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि इन्वेस्टेड अमाउंट है 50 लाख का मेरे म्यूचुअल फंड के पूरे पोर्टफोलियो में, राइट, और ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है क्लियर कट 15 लाख का। तो दोनों का सम करेंगे आप तो 65 लाख रुपए हमारी ओवरऑल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की हो गई वैल्यू, जो कि हमें एनुअल रिटर्न दे रहा है 13 लाख पर एनम का। और मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी 2019 से तो तब से लेके अब तक 13% का XIRR के हिसाब से ये हमें रिटर्न दे रहा है। पिछले दिन की बात करें तो वन डे चेंज हमारा 32,000 रुपये से हमारा पोर्टफोलियो इम्प्रूव हुआ है। बात करें कौन कौन से स्टॉक्स थे, तो कौन कौन से सॉरी म्यूचुअल फंड्स थे, तो मोतीलाल मिड कैप ने हमें दिया 6,500 का रिटर्न। HDFC स्मॉल कैप ने दिया 600 रुपये का रिटर्न।
जो कि कम है काफ़ी। इसके कंपैरेटिवली दूसरा स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो इस पे लगभग 10,000 का रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ से आपको एक और चीज़ नोटिस करने को मिली होगी, लोग बोलते हैं कि सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, मतलब सेम कैटेगरी वाले में आपने क्यों करके रखा है। तो यहाँ पे आपको तीनों टाइप के दिख जाएंगे। HDFC स्मॉल कैप भी है, SBI का स्मॉल कैप भी और क्वांट का भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वांट और एस बी आई ने देखिए 10,000 का रिटर्न दिया है एक दिन में। वही क्वांट वाले ने 6,500 के करीब का रिटर्न दिया है। और यही अगर आप HDFC देखेंगे तो मात्र 600 रुपये का, कोई तुलना ही नहीं है। ओके, तो ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है आपने एक सेक्टर या एक कैप के टाइप में इन्वेस्टमेंट करके रखिए तो सारे आपके म्यूचुअल फंड आपको सेम ही रिटर्न दे। आपको रियल टाइम डेटा देख के ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी। तो वो यहाँ पे आपको तीनों का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके बाद टैक्स सेवर फंड की बात भी करें तो मेरा ऐसा TLSS टैक्स सेवर फंड है, उसने 1,000 रुपये का रिटर्न दिया है। जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड है उसको अगर आप देखें तो 6,000 रुपये का उसने भी एक दिन में रिटर्न दिया है। बाकी लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों नेगेटिव में है 500 रुपये। PSU इक्विटी फंड ने देखिए 1,700 रुपये का रिटर्न दिया है कल। और जो अपना आदित्य बिरला ELSS टैक्स सेवर फंड है उसने 152 रुपये, और सिल्वर ETF जो है अपना उसने लगभग 1,500 के करीब रिटर्न दिया। गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गई है तो अब नेगेटिव में चला गया है। क्वांट इंफ्रा भी अगर आप देखेंगे तो ये भी 168 रुपये से बढ़ा है। बट एक चीज़ आप ओवरऑल अगर नोटिस करेंगे जो मैं देख रहा था कि एक हमारा फ्लेक्सी कैप जो है, नहीं, फ्लेक्सी कैप अभी पॉजिटिव में है तो ये ठीक है। हाँ, SBI गोल्ड जो अपना है वो ओवरऑल नेगेटिव में चला गया है। यानी कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहती थी, एटलीस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड की। बट कुछ टाइम से गोल्ड जो गिरा है अब ओवरऑल ही नेगेटिव में चला गया है, जो कि एक चिंताजनक बात है। अब तक ऐसा नहीं था, अब तक केवल लार्ज कैप और मिड कैप ये दो थे जो नॉर्मली रेड में रहते थे। काफ़ी टाइम के बाद गोल्ड भी देखने को मिल रहा है कि अब गोल्ड भी नेगेटिव में चला गया है। तो ये तो बात हो गई आज के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की अपडेट की। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 28 लाख ओवरऑल वैल्यू चल रही है। अंदर चल के देखते हैं कि क्या हालत है। तो निफ्टी बढ़ा है लगभग 0.5%। हमारा पोर्टफोलियो 1% बढ़ा है। 1% हमारे पोर्टफोलियो में बनता है 28,800 रुपये। उस 28,800 में आज देखते हैं 1,000 के ऊपर रिटर्न देने वाले कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो आज BSE चढ़ा है 2%, तो साफ साफ यहाँ पे 6,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर है अपना मैस्डॉक, यहाँ पे 3,700 रुपये। अडानी पोर्ट्स 2,800 रुपये। जोमेटो 2,600 रुपये। वारी हमारा 2,100 रुपये बढ़ा है। हैल भी बढ़ा है आज 1,800 रुपये। अडानी एंटरप्राइजेस ये हमारा 1,500 रुपये का रिटर्न दिया। KC इंडस्ट्रीज़ 1,200 का। अपना निफ्टी 20 जो है ये भी 1,200 बढ़ा है। और फाइनली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारा 1,100 रुपये बढ़ा है। और अगर आज के लूज़र्स की बात करें तो 1,000 के ऊपर वाला कोई स्टॉक नहीं है, तो ये बात अच्छी है। एनालिटिक्स सेक्शन में जाएं तो आई गेस यहाँ कुछ खास बदला नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। स्टॉक्स थोड़ा रिकवर हुआ है डेफिनेटली। ETF और गोल्ड बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है। लार्ज कैप की अगर आप बात करेंगे तो लार्ज कैप 13.5% रिटर्न दे रहा है। बाकी अपना मिड कैप और स्मॉल कैप नेगेटिव में ही है। बाकी अगर सेक्टर स्प्लिट की बात करें तो सब पॉजिटिव में हैं एक्सेप्ट फाइनेंस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। और यहाँ पे है आज सुधरा है तो 3.5% नेगेटिव पर आ गया है, बट अभी भी वही नेगेटिव में है। और ETF और गोल्ड बॉन्ड अपने पॉजिटिव में, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आज यहाँ पे एक चेंज देखने को मिला है। अभी चलते हैं हम ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखने के लिए। सरप्राइजिंगली यहाँ पे अब प्रॉफिट में
14 से 16 स्टॉक्स हो गए हैं और लॉस में अपने जो 52 स्टॉक्स चलते थे 50 स्टॉक्स लॉस में हो गए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ सुधार देखने को आज हमें मिला है। 14 स्टॉक से 16 स्टॉक्स पॉजिटिव में आ गए हैं। चल के देखते हैं कौन से ये 2 स्टॉक्स हैं जो आज पॉजिटिव में आए हैं। एक है हमारा वारी, ओके, और एक है हमारा जोमेटो। जोमेटो ही है। एक सेकेंड, ओवरऑल रिटर्न्स पे ही हैं हम, और वारी तो नेगेटिव में था, ये मेरे को याद है। अपना निफ्टी 20 एक दिन में ये 3% तो बढ़ा नहीं है। जोमेटो को एक बार देख लेते हैं, क्या जोमेटो आज चढ़ा है 5%? हाँ, डेफिनेटली फिर जोमेटो ही है। जोमेटो पहले नेगेटिव में था, पॉजिटिव में आ गया, आज ये 5% चढ़ा है। तो जो हमारा ओवरऑल नेगेटिव था 5% ये बढ़ा, तो ये लगभग 4.23 ऊपर आया है। करेक्ट। जोमेटो ही था जो नेगेटिव में था, पॉजिटिव में आ गया, और ओवरऑल रिटर्न अब 2,000 रुपये पॉजिटिव में दे रहा है। तो जोमेटो और वारी ये दो थे जो नेगेटिव में पड़े हुए थे, अभी चढ़कर ऊपर आए हैं। तो इससे थोड़ा आज हमें सुधार देखने को मिल रहा है। ओवरऑल काउंट भी अब 14 स्टॉक जो पॉजिटिव में थे अब 16 स्टॉक पॉजिटिव में आ गए हैं। 50 अभी भी ये पूरे नेगेटिव में हैं। देखते हैं, सब धीरे धीरे ये भी चढ़ेंगे। जितने आपको यहाँ पे एटलीस्ट 10% 20% के पास जितने दिख रहे हैं, ये सब तो आराम से चढ़ जाएंगे। सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं। अब जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से बैठे हुए हैं। RVNL मेरे पोर्टफोलियो में एक टाइम पे 100% या 150% रिटर्न के करीब दे रहा था। इसने टच किया था, मैंने 318 पे ख़रीदा। कितने पे था मैंने इसे? मैंने 318 पे ख़रीदा था, और इसने 600 650 इसने पॉइंट टच किया। अगर आप इसका देखेंगे लास्ट 3 इयर्स में चलते हैं, इसने 607 रुपये टच किया था। राइट, ये भी ये डे का दिखा रहा है, बट इंट्रा डे हाई जिसका था कम से कम और ज़्यादा था। तो इसने लगभग 100% ये रिटर्न दे रहा था। वहाँ से अभी -25 पे चला गया है। वेट करते हैं, सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे, किसी टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो लेसन लर्नड कि टाइम मिलते ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे पेटीएम पे मैंने किया था, इससे मेरा कुछ भी इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है। जितना मैंने इन्वेस्ट किया था पूरा निकाल चुका हूँ, उसके बाद भी ये 100% पे चल रहा है, तो ये अब फ्री का स्टॉक है। तो ऐसे ही अब आगे करना पड़ेगा, यही स्ट्रैटेजी रहेगी, गलती से सीखते हैं। तो ये था गाइज ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर करिएगा। हमारा पोर्टफोलियो बहुत टाइम हाई पे पहुंच चुका है, 93,40,000 पे। अब थोड़ा ही अमाउंट हम लोग दूर हैं 1 CR से। अगर मार्केट भी हमें सपोर्ट नहीं करे तो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट से ही ऑलमोस्ट ईयर एंड तक हम लोग 1 CR क्रॉस कर जाएंगे। बट देखते हैं उसके आगे क्या करना है। बट फिलहाल ये था आज का पोर्टफोलियो अपडेट। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।